हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज के एक और नई वीडियो में। आज हम आपको क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न कराने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप ये 20 बहुविकल्पी ही पढ़ लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं इन गद पद वाले जो बहुविकल्पी इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखें, और ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। तो आप आराम से 10 से 15 मिनट इस वीडियो के लिए निकाल लीजिए। आपके लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपकी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछी गई है ये वाली बहुविकल्पी की बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। बहुत बारी वाला बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया। भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, या द्विवेदी युग के, या शुक्लयोत्तर युग के। तो ये किसकी है रचना? ये वाले जो बाबू गुलाब राय वो किस युग के लेखक है? द्विवेदी युग के लेखक है। बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक है। याद जरूर से जरूर इसे रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेने। उसके बाद है चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना, आपको ये दिमाग में फिट कर लेना है कि निबंध की विधा की है, नाटक या कहानी या कविता। तो ये है निबंध विधा की रचना है। जो चिंतामणि है वो निबंध विधा की रचना है। चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। ठीक है। उसके बाद है गबन किसकी रचना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। ये सब जो क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं ये यूपीएमएसपी द्वारा जारी किए गए, तो इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना। बोर्ड एग्जाम में ये 100% ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है 4 क्वेश्चन नंबर, शुक्ल युग की जो समय विधि है वो कब से कब तक की है। तो शुक्ल युग की समय विधि कब से? 1919 से 1938 तक की समय विधि। जो शुक्ल युग की समय विधि है वो 1919 से 1938 तक की है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। आपको जरूर से जरूर इसको याद रखना है कि नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना? नीड़ का निर्माण आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी है? आत्मकथा विधा की रचना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है। उसके बाद है मधुशाला किसकी रचना? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध जी की, या सुमित्रा नंदन पंत की, या है ये हरिवंश राय बच्चन जी की। तो ये किसकी रचना है? ये रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। उसके बाद है भारत भारती किसकी रचना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी वाले क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए इस वीडियो में 20 भले क्वेश्चन पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 20 नंबर यहाँ से आपके पक्के होने वाले हैं। 20 नहीं तो आपके 10 नंबर इस वीडियो से आपके पक्के होने वाले, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है। तो भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी है? जो भारत भारती रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, जो आधुनिक काल कब से कब तक है। ठीक है। तो आधुनिक काल कब से कब तक? 1943 से अब तक का है। याद रखिएगा, आधुनिक काल कब से कब तक का है? 1943 से अब तक का। और जो आपका शुक्ल युग की समय विधि है वो कब की है? वो 1938 से 1919 से 1938 तक की। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधुनिक काल पूछा जाए तो आपको आंसर देना है कि 1943 से अब तक का, और जो शुक्ल युग की है वो 1919 से 1938 तक की है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। उसके बाद है हास्य रस का स्थायी भाव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। और शोक का क्या है? शोक है ये करुण रस का। ठीक है। और रति और निर्वेद का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किसका स्थायी भाव है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आप लोगों ने कितनी तैयारी कर ली, और इसका कमेंट बॉक्स में सबको ही आंसर देना है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, मतीराम किस युग के कवि हैं। आधुनिक काल के, भक्ति काल के, आदि काल के, या रीति काल के। तो जो मतीराम है
वो रीतिकाल युग के कवि हैं। ठीक है, आपको जरूर से ये वाला क्वेश्चन याद रखना है कि मतीराम रीतिकाल युग के कवि हैं। उसके बाद है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ये वाला क्वेश्चन सभी को पता होगा। ये मैंने ऐसे, ये 2 क्वेश्चन हमने ऐसे ही ऐड कर दिए हैं जो आपके गद्य पद से रिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो 2 है या 5 है या 4 है या 3 है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोला छंद में 4 चरण होते हैं। उसके बाद है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री या प्रेमचंद्र या मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवकी नंदन जी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन जी हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तितली कृति की विधा है। तो तितली के लेखक कौन है? सबसे पहले आपको ये बताना। तो तितली के जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये किसकी विधा है? आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि तितली के लेखक कौन है। ठीक है, तो आपसे इस टाइप के 2 क्वेश्चन बन जाएंगे कि तितली के लेखक कौन है और तितली किस विधा की रचना है। तो ये किस विधा की रचना? उपन्यास की विधा की रचना। और तितली के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, त्यागपत्र उपन्यास की रचनाकार कौन है। तो त्यागपत्र, सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएंगे, कहानी, उपन्यास, कविता या आत्मकथा। तो आपको करेक्ट आपको आंसर देना है कि त्यागपत्र जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ऐसे पूछ लिया जाए कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको उपन्यास लगाना हो कि त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। उसके बाद इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार है। तो आपको 2 टाइप से ये क्वेश्चन पढ़ना होगा। तो आपको 2 टाइप से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अगर आपसे किस विधा की रचना पूछ ले तो उपन्यास दीजिए, और रचनाकार पूछ ले तो कौन होगा? मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र या जैनेन्द्र कुमार। तो जो त्यागपत्र के उपन्यास के रचनाकार है वो कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी। और किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना। आपको ये 2 क्वेश्चन जरूर दिमाग में लेके चलना है। ठीक है, ऐसे ही तितली के रचनाकार कौन है? तितली के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। और किस विधा की रचना? उपन्यास की विधा, उपन्यास विधा की रचना है। उसके बाद सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? जो सूरज का 7वां घोड़ा रचना की विधा है, किस विधा की रचना? तो नाटक की, कहानी है या जीवनी है या ये उपन्यास है? तो ये किसकी है? उपन्यास है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 कि दीपदान के रचनाकार कौन है। दीपदान के रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा या मुंशी प्रेमचंद्र है या रामधारी सिंह दिनकर है या जयशंकर प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा दीपदान के रचनाकार। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, धर्मवीर भारती के रचना है। धर्मवीर भारती की रचना है। तो इसमें कौन सी रचना? धर्मवीर भारती अंधा युग है या गुनाहों के देवता है या नदी प्यासी थी या इनमें से सभी। तो अंधा युग भी धर्मवीर भारती की रचना, और ये भी गुनाहों की देवता भी इन्हीं की रचना, और नदी प्यासी थी ये भी इन्हीं की रचना है। तो तीनों बाई चांस कभी आपसे ऐसे पूछ ले कि अंधा युग किसकी रचना है, तो आपको बता देना कि ये धर्मवीर भारती की है। ऐसी कभी नादी प्यासी थी किसकी रचना है, तो ये भी आपको बताना। तो धर्मवीर भारती की ये तीनों ही रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। किसकी रचना? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला यूपी बोर्ड एग्जाम में। ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो आपको इन 20 क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। इन 20 में से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो इनको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद है मेरी असफलताएं के रचनाकार कौन है। तो इनके रचनाकार कौन है? बाबू गुलाब राय या श्याम सुंदर दास या रामधारी सिंह दिनकर या अमृत राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय मेरी असफलता के रचना है। ठीक है, तो याद रखना कि जो बाबू गुलाब राय की रचना है वो कौन है? मेरी असफलता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, उजली आग के लेखक कौन है। उजली आग के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, गुलाब राय जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर उजली आग के
लेखक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, घनानंद किस काव्यधारा के कवि? रीतिमुक्त, रीतबुद्ध या रीतिसिद्ध? तो रीतिमुक्त के घनानंद है। ठीक है, किस काव्यधारा के हैं? तो घनानंद जी रीतिमुक्त के काव्यधारा के कवि है। ठीक है, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है कि 23, दीपशिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? दीपशिखा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, ये याद रखना है कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? दीपशिखा। ठीक है, कौन सी है इनकी? दीपशिखा। तो ये थे आपके 23 क्वेश्चन। दो हमने ऐसे ही व्याकरण के क्वेश्चन ऐड कर दिए थे और 21 आपके जो गद्य पद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 20 क्वेश्चन पढ़ लेते 100% गारंटी के साथ करते हैं, बोर्ड एग्जाम में इनमें से ही पूछे जाएंगे। तो जल्दी से चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हमने पूरी हिंदी की प्लेलिस्ट बना दी है हाई स्कूल वालों के लिए, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे दी गई प्लेलिस्ट को देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट 100% गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। तो जाके उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें हमने काफ़ी श्लोक की हिंदी भी करवाई है और जो आपके क्वेश्चन आते हैं संस्कृत वाले वो भी हमने करवाए हैं। तो काफ़ी उसमें क्वेश्चन करवाए हैं, जाके उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देख लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।